चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रिव्यू करने वाले हैं। बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है, तो इसका हम आंसर की आपको बताने वाले, बिल्कुल एक्यूरेट क्या, ठीक है। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं वस्तु प्रश्न। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें एक प्रारूपी आवर्त बीजी पादप के परागकण की भित्ति कितने परतों की बनी होती है? तो ये बनी होती है 4 परतों की। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, मनुष्य की शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है यहाँ पे 23। क्या GIFT गिफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका अपने करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके युग्मनज अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, ठीक है। लिंग संलग्नता आनुवांशिक विकार है, तो इसका आंसर रहेगा आपके हीमोफीलिया, ठीक है। वह नाइट्रोजन क्षारक जो DNA में नहीं पाया जाता, तो DNA में यूरेसिल ये नहीं पाया जाता क्या, ठीक है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस का निर्माण करता है क्या। 7वां वाला क्वेश्चन है आपके, प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो इसका आंसर रहेगा आपके हिन सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला है आपके, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन है, तो इसमें आपका क्राई 1SC तथा क्राई 2AB ये इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आपके 9 वाला क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि का घनत्व किस प्रक्रम से घटता है? तो वो किससे घटेगा? मृत्यु दर से घट जाएगा क्या, डेथ रेट से घटेगा क्या। वह समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों की हानि होती है वो क्या कहलाती है? स्पर्धा। भाई कंपटीशन होगा जब भी तो क्या होगी, एक दूसरे की हानि होगी क्या। पारितंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को क्या बोलते हैं? सर हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं सदैव खड़ी अवस्था में, इस प्रकार से वो ट्रायंगल शेप में ऊपर की ओर बनते हैं क्या। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होगी? हमेशा घटती है क्या। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है आपके भाई जंतु उद्यान, ये भी है, वनस्पति उद्यान भी है, जीव सफारी पार्क भी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, डी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से किस पैतृक मानव की दिमाग की क्षमता 900 cc होती? तो होमो इरेक्टस इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपके बी वाला। मनुष्य की किशोर अवस्था की उम्र कितनी होती है? जो 12 से 18 वर्ष की इसकी उम्र होती है, तो स इज द करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन फिनिश होते हैं MCQ वाले। अब आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ये वीडियो हम आपकी नॉलेज के लिए ही बना रहे हैं, आपके रिव्यू हैंड ऑन कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स कर दिए ताकि हमें भी इस काम को करने में और ज़्यादा अच्छा लगे और आपका प्यार हम पे बना रहेगा, ठीक है। अगला आ रहा है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पराग कणों की बाहरी भित्ति से बनी होती, किससे बनी? तो इसका आंसर है स्पोरोलेनिन, ठीक है। इसका आंसर में क्या जाएगा? स्पोरोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन, ठीक है, लिख ही देता हूँ इसको, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। वृषण अंतरालिक कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेंगे, आपको पता है क्या। DNA के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं क्या, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण, तो इसमें लाइकेन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। DNA के खंडों को विधि द्वारा अलग कर सकते हो, तो इसमें आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिल देता हूँ इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द करेक्ट आंसर। एक ही जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है, ये कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका सहविलुप्तता। बीटी जीवविष जीवाणु से निर्मित होता है, तो बेसिलस थुरेंजिएसिस, यहाँ लिख देता हूँ इसको पूरा, इसमें इसी के बाद ये है, ये इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिलस थुरेंजिएसिस इज द करेक्ट आंसर। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे आसानी से संचित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग बोलेंगे क्या आप। व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीव को बहुत बड़े पात्रों में
विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलेंगे हम किण्वक। क्या बोलेंगे उन्हें? किण्वक बोलेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन किण्वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुंबधूप नर मधुमक्खी के गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है यहाँ पे 16 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक के आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरे कंप्लीट होते हैं। अब आ रहे हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। तो अति लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। 27 वाला क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत वाल्टर शटन तथा थियोडोर बोवेरी ने दिया था। क्या इसका आंसर है? बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताइए। क्या तो बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग में आप लिख सकते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, टाइसेक्स रोग, रंग अंधापन, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो। किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है? तो इसके आंसर में हम डार्विन लिख सकते हैं, स्मारस डार्विन। यदि डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम निम्न प्रकार से लिखा जाए तो उसके पूरक रज्जु का क्रम लिखिए। गया तो इस क्वेश्चन का तो आप बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं। अगला देखना, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत का नाम बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेपिटम। अगला है आपके, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुकूल विकिरण। विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि करता है? तो इसमें आ जाएगा आपके टाइफाइड बुखार का परीक्षण करता है। ठीक है, टाइफाइड वाले बुखार में विडाल परीक्षण किया जाता है। क्या बीओडी का पूरा नाम बताओ। राइट द फुल नेम फ्रॉम ऑफ बीओडी। तो इसका हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द फुल नेम ऑफ बीओडी। यहाँ तक आपके अति लघुतात्मक प्रश्न क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अब आ रहे हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि लघुतात्मक प्रश्न आपके आने वाले हैं, आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे, संवाहक में क्लोरीन हेतु आवश्यक किसी एक विशेषता को समझाइए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग संवाहक डीएनए का एक अणु होता है जिसे क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए से जोड़ा जा सकता है। क्लोनिंग संवाहक में क्लोन करने के लिए जरूरी कुछ विशेषता यह है कि प्रकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल, ओरी की उत्पत्ति, वर्ण योग्य चिन्ह जैसे एंटीबायोटिक प्रतिजीन, उच्च प्राकृतिक संख्या, छोटे आकार की स्थिरता, इस सब में आप लिख सकते हो। गया अगेन क्वेश्चन अपने आएगा 36 वाला, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी किसी एक अनुप्रयोग को समझाइए। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुरक्षित और अधिक प्रभावी दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति देता है। क्या स्वयुग्मन तथा स्वजात पुष्पीय परागण को परिभाषित करो। तो स्वयुग्मन में आप लिख सकते हो, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र होता है तो इसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। सजात पुष्पीय परागण में आपको लिखना है, जब एक ही पौधों के दो फूलों के बीच परागण होता है तो उसे सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। परीक्षण संकरण को चित्र सहित समझाइए। तो इसमें आप लिखना है कि जब किसी संकर जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से किया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस अपन कहते हैं। तो इसमें आप चार्ट से समझा देना, कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा देना है। क्या बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाओ और इसकी प्रक्रिया लिखो। भाई आप इसमें सीधा सा क्या करना है, आपको इसका चित्र बनाना है और इसकी प्रक्रिया में तो ये लिख देना, जैविक पदार्थों को ऑक्सीकरण के बिना तोड़कर बायोगैस बनाने की सुविधा को अपन क्या बोलते हैं, बायोगैस संयंत्र कहते हैं। क्या ठीक है, और चित्र आप अपने अकॉर्डिंग बना देना इसमें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझाओ। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या, एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो पुरुषों को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब किसी भी लड़के के अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, तो इसे 47 या XXY भी कहा जाता है। ये आमतौर पर एक गुणसूत्र विकार है, ठीक है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में होता है। क्या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। निम्न समष्टि पारस्परिक क्रियाओं को समझाइए। तो पहला है आपका सयोजिता, यहाँ पे सबभोजिता आएगा, क्या गलती से टाइपिंग मिस्टेक होगी। यह एक प्रकार का सहजीवन है जिसमें एक जीव को दूसरे जीव की प्रजाति के संबंध से लाभ होता है, जबकि उस प्रजाति को न तो नुकसान होता है और न ही उस संबंध से कोई लाभ होता है। इसमें आपको ये लिखना है। क्या अगला है इसमें सहोपकारिता। तो इसमें आपको लिखना है कि दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभ पाते हैं, कहलाता है।
ठीक है। इसमें कई जावन जठरा तंत्र के क्षेत्र के विशेष तरह के बैक्टीरिया में रहते हैं। परागकणता आवर्तबीजी पात्रों पुष्पों के बीच संबंध होता है। पक्षी व अन्य पक्षभक्षी स्तनियों के बीच में भी क्या इनका संबंध होता है। तो ये होती है स्वपरोपकारिता। अगला 42 वाला क्वेश्चन है, अनुलेखा किसे कहते हैं? जीवाणु में अनुलेखन को समझाओ, आवश्यक चित्र भी इसको बनाना है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि डीएनए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अपन अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन अपन कहते हैं। अब जीवाणु में अनुलेखन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि डीएनए के टेम्पलेट को के रूप में इस्तेमाल करके आरएनए का निर्माण करना, प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए की जरूरत होती है और डीएनए पर प्रोटीन बनाने के लिए खास अनुक्रमण होते हैं, इसलिए डीएनए के टेम्पलेट के रूप में इसका इस्तेमाल करके आरएनए बनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका जीवाणु में अनुलेखन क्या, ठीक है। इसका डायग्राम आपको बनाना है क्या फिर इसमें। 43 वाला क्वेश्चन है आपका, शुक्र जनन की क्रिया का केवल रेखांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको डायरेक्ट इसका क्या करना है, रेखांकित चित्र इसको बनाना है। अगर आप इसके बारे में लिखना भी चाहो तो लिख देना, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं क्या, ठीक है। यह जैविक प्रक्रिया है जिसके जरिए नरयुग्मक यानी शुक्राणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को प्रश्न शुक्र जनन नलिकाओं में से होते हुए क्या पहुँचती है, पुरुष के जनन मार्ग में पहुंचती है, फिर वहां से उसको मादा में रोपित कर दिया जाता है। ये आर्तक चक्र किसे कहते हैं? मिनिस्ट्री साइकिल, जो महिलाओं में होने वाला 28 दिनों का एक साइकिल होता है जिसे अपन पीरियड्स भी बोलते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है क्या, पर इनके दोनों के डायग्राम बनाने हैं क्या। अब आते हैं आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। 41, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा के अवरोध को समझाओ। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सहज, इसमें आपको प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, व्हाट इज द इम्यूनिटी। तो इसमें लिखना, बाह्य प्रोटीनों को रक्त में उपस्थित विशिष्ट वस्तुओं द्वारा नष्ट कर डालने की शक्ति प्रतिरक्षा कहलाती है। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। अब सहज प्रतिरक्षा के अवरोध, अब इसमें क्या होते हैं जो अवरोध उत्पन्न होंगे भाई। सहज प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रामक एजेंटों के खिलाफ शारीरिक एवं रासायनिक बाधाओं का निर्माण करती है। सहज प्रतिरक्षा से जुड़े कुछ अवरोध ये भी हो सकते हैं जैसे कि त्वचा या पेट की छाल जैसी भौतिक बाधाएं, रक्त में थक्के के कारण जैसी रासायनिक उपाय, इन्फ्लुएंस जो कोशिकाओं के वायरस से बचाते हैं क्या, ठीक है। ये इसमें आपको लिखना है क्या। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाइए। वही खाद्य श्रृंखला वही कि उत्पाद फिर जो उत्पादन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो पूरी खाद्य श्रृंखला है उसके बारे में आपको इसमें समझाना था, ठीक है। और इसको सचित्र भी, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, इस प्रकार से आपको इसमें सचित्र इसको समझा के और ज़्यादा भी इसमें आप लिख सकते हो क्या। तो ये था आपके पूरे बायोलॉजी का पेपर, ठीक है, जो हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको इसको समझा दिया है। बस आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ रहेगा क्या। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए उतना ही रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल से बने रहिए क्या।